हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू लर्निंग चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। यानी सीखने और सिखाने का एक नया तरीका। ठीक है, मैं हूं आपका अपना दोस्त गौरव। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स का जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, जो कि 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में कंडक्ट होने वाला था, उसका हम पूरा ओवरऑल रिव्यू करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीछे ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, जो थोड़ा सा कवर हो रहा है, और इधर ये कांग्रेस की निगम पार्षद है प्रेरणा सिंह। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत समझना कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर किसी नेता या लीडर को लाइक करता हूँ या इसलिए टंगा हुआ है। ऐसे ही कैलेंडर वगैरह बट रहे थे तो मतलब फैमिली में किसी को मिल गया होगा तो लग गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी डाउट है उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को लेंगे। ठीक है, और पहले मैं थोड़ा सा मतलब बता देना चाहूँगा कि अपने बारे में। ठीक है, देखिए मैं इतना बता देता हूँ आपको कि मैंने हमेशा बोलता हूँ, मैं आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, जिसकी पढ़ाई चल रही है, और जो यूट्यूब है ये बनाने का मेरा पर्पस बस इतना है कि ये मेरी एक हॉबी है। ठीक है, ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं, इट इज़ नॉट माई प्रोफेशन। द प्रोफेशन मेरी एजुकेशन है, जिसके थ्रू मैं आगे जाकर गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहता हूँ या फिर जो भी मेरे ड्रीम्स हैं उनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये एक होती है ना लोगों की हॉबी, कुछ पढ़ाई से अलग। जैसे किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, तो पढ़ना, वीडियोस बनाना, ठीक है, क्रिकेट खेलना, ये सारी मेरी हॉबीज़ हैं। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको 100% ऑथेंटिक जो चीज़ें होती है, अपने जो विचार होते हैं उनको आपके सामने रखता हूँ, जो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, एक्सपीरियंस मिल रहा है और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो वीडियो को देखें पूरा। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस पूरे वीडियो में किन चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एयरफोर्स एग्जामिनेशन 2021 के बारे में पहले हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनके मन में अभी बहुत सी दुविधा आएगी कि यार एग्ज़ाम का थोड़ा हल्का डर रहता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहने वाला है, इजी या हार्ड या मॉडरेट। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके अलावा उनके मन में रहेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, किस तरीके, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हमें सेंटर पे मतलब कोई चीज़ हम भूल तो नहीं रहे। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर कौन सी किस तरीके से प्रोसीजर रहता है वहाँ पे। ठीक है, कैसे अंदर जाने दिया जाएगा, कैसे सारा प्रोसीजर होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या गुड अटैम्प्ट्स रह सकते हैं। ठीक है, गुड अटैम्प्ट्स क्या रह सकते हैं। मैं अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं साथ में। ठीक है, सारी चीज़ें मैं अपने साथ लिंक करते हुए बताऊंगा। ठीक है, कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है आपका, क्या कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लमसम रह सकती है। ठीक है, और सबसे अहम मुद्दा जो अभी आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे वीडियोस जो वायरल हो रही है, जो कि अम्बाला का केस, आपको अम्बाला सेंटर में जो जितने भी केसेस आ रहे हैं चीट करने के, कि किस तरीके से लोग मतलब स्टूडेंट्स मोबाइल लेके जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, हैकिंग वगैरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक है, सिस्टम ख़राब हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे कि इन सारी सिचुएशन पर अब मतलब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है या नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, चाहे आपका एग्ज़ाम हो गया है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, और दोनों को ये जानना जरूरी है कि जो ये अम्बाला केस वाला मसला है, ठीक है, यहाँ पर जो जितने भी वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, ठीक है, हैकिंग का या सिस्टम खराबी का और ये सारी चीज़ें क्या है, क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है आगे और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पता है कि इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप का एग्ज़ाम जो था वो इस साल अप्रैल में कंडक्ट होने वाला था। ठीक है, और उसको कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। और फिर अभी मतलब 1-2 जुलाई के आसपास हमें एकदम से नोटिस आया कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है। ठीक है, मतलब हम सबको पता चला कि हमारा एग्ज़ाम अब होने वाला है। हमारे धीरे धीरे जीमेल्स पर मतलब नोटिस वगैरह भेजे गए, हमने अपना एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी देखी, एडमिट कार्ड देखा, हम गए अपने एग्ज़ाम्स देने। ठीक है, तो मतलब इस महीने में 12 से 18 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम ये होना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा बात करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उनको क्या, उनकी बात करेंगे जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए उनके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्या कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 12 से 18 जुलाई के बीच में एक दिन होगा। ठीक है, और इस बार क्या सुनने में आ रहा है कि जो सेंटर्स हैं वो बहुत दूर दूर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप पहले से अपनी टिकट वगैरह अपनी मतलब बुक वगैरह करके रखें, सारी चीज़ें, सारी तैयारियाँ अपनी करके रखें, सारे इंतज़ाम। ठीक है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है।
तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ आपको, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, नो रिस्क सर्टिफिकेट, मतलब एक फॉर्म होता है, वो तीनों उसी में निकलेंगे, इन्हीं तीन को, फालतू कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक आधार कार्ड ले जाना, फ़ोटो ले जाना, और बाकी मास्क तो ले ही जाओगे बस। और तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर कैरी करनी है, और वहाँ पर इन चीज़ों को ले जाना, और कुछ नहीं ले जाना इसके अलावा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कि वहाँ पर आप जो शूज़ है, शूज़ पहन कर ना जाए, क्योंकि आपके जूते वहाँ उतरवा लिए जाते हैं जाते और आते टाइम भी, ठीक है। तो जूते पहनकर वहाँ एंट्री नहीं होगी, और अगर आप पहन के जाते हो तो वहीं पर बाहर ही उतरवा लिए जाएंगे, या फिर नंगे पाँव जाओ। वैसे इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आप चप्पल या सैंडल पहन के जा सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा बेल्ट वगैरह भी आपकी उतरवा ली जाती है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन में लिखा है, ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं अपने सेंटर की बात करूँ तो मेरा 12 जुलाई को एग्ज़ाम था, और वो कानपुर सेंटर कानपुर में पड़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं गया था, चकेरी रोड, रूमा, कानपुर, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब एंट्री मेरी हुई, मैं शूज़ पहन कर गया था, तो वहीं पर शूज़ वगैरह उतरवा लिए गए थे। फिर बाद में चेकिंग वगैरह होती है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स मैच होते हैं, फिर तुम्हें लैब में, मतलब किस लैब में होने वाला है वो नंबर दिया जाता है, वहाँ सीट वगैरह और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो सारे करके तुम्हारी जो सीट है उसको कंफर्म कर दिया जाता है। वहाँ पर आप लैपटॉप के सामने बैठ जाते हो, जहाँ पर भी आपकी सीट डिसाइडेड हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद आप पूरा एग्ज़ाम देते हो और शांति से निकल जाते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता है। अब मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने, ये ज़रूर ले जाएँ, और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, शूज़ और बेल्ट ये मत ले जाए, मतलब पहन के ना जाए ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बता दूं आप लोगों के लिए, कि जिस भी भाई की अगर कोई भी जो आपने डिटेल भरी है, और अगर वो मान लो आधार कार्ड या पैन कार्ड में सेम मैच नहीं हो रही है, तो कोई मार्कशीट अपनी ले जाए, मतलब प्रूफ वहाँ मांगा जाएगा। नहीं तो बहुत से बच्चों को वहाँ पर प्रॉब्लम मैंने होते हुए देखा है। अगर आधार कार्ड में जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी कुछ और है और उसमें आपने कुछ और भर रखा है, तो आपको मार्कशीट ले जानी पड़ेगी या फिर कोई और प्रूफ, तो बहुत भागा दौड़ करना पड़ सकता है, आपका हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम भी ना देने दें, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि जो चीज़ें आपने जो डिटेल्स फॉर्म में हैं वही सेम उसी तरीक़ों उन्हीं चीज़ों को प्रूफ करने के लिए वही ID कार्ड आप लेकर जाए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा मतलब आ रहा है, ठीक है। लेवल कैसा, तो देखिए बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, बस उसको रिवाइज़ कर लो, कुछ मत नया पढ़ो बिल्कुल भी। जितना भी जो भी चीज़ें पढ़ी उसको रिवाइज़ मार लो, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता कि आप पता चले कुछ पढ़ने में बिल्कुल दिन रात पढ़ रहे हो और वो एक भी नंबर का ना है, ठीक है। तो मैं खुद ही अपना बता देता हूँ, मैं मतलब करंट वगैरह मतलब जीके में मैंने करंट वगैरह हो गया, जीके के पोर्शन, करंट के पोर्शन, साइंस के पोर्शन, स्टैटिक के पोर्शन, इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, ठीक है। मतलब बहुत एक तरीके से 3-4 दिन मैंने अच्छे से पढ़ा। करंट को तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, और करंट का सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देना, ठीक है। और मैंने मतलब सोचा था कि 4 से 5 क्वेश्चन तो बनेंगे, ठीक है। तो कुछ भी भाई एग्जाम में डिसाइड नहीं है, और साइंस के जबकि बताओ क्वेश्चन 4-5 एग्जाम में डाल दिए गए थे, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन में मेरी शिफ्ट में आ गए थे। सेकंड शिफ्ट थी मेरी 12 जुलाई को, तो 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के मुझे देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं है। आप जैसे मान लो अगर टिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन, इन चैप्टरों को मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कुछ भी मतलब लेवल की बात करें तो लेवल बिल्कुल तरीके से आपका जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट आ रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपका पेपर ईजी ही है, बस उसको थोड़ा सा चीज़ों में मॉडरेट तक पहुंचा दिया गया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि पेपर ईजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस पर मैं अच्छे से सुनना क्या कह रहा हूँ, ठीक है। देखो इंग्लिश पहले बात करते हैं। इंग्लिश जो आ रही है ना आपको, तो इंग्लिश में क्या होता है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मतलब मेरे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है ना वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, उलझाने की कोशिश करेगा। कैसे कि जब वो उसने पहला क्वेश्चन जब मैं खोलोगे ना, अब तो ज़्यादातर पैसेज दे रहा है, लगभग हर शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पैसेज दे रहा है, मतलब पहले पे ही। क्यों? ताकि बच्चा ज़्यादा टाइम पैसेज पढ़ने में ख़राब कर दे और उन्हीं को सॉल्व करते करते उसका ज़्यादा टाइम निकल जाए, ठीक है। तो ये गलती मत करो, कभी भी मैं आपको राय दूंगा कि पैसेज को सॉल्व मत करो, क्योंकि आप अगर एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हो सकता है आपको नुकसान ही पहुंचाएगा अगर पैसेज आप सॉल्व करते हो। मैं समझ गया, मैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से आकर मैं डायरेक्ट 20वें क्वेश्चन से मैंने उल्टे से करना शुरू किया, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे ऐसे घटते क्रम में, ठीक है।
तो एग्ज़ाम को ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कहाँ पे एग्ज़ाम आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने पकड़ा और मैंने उल्टे से करना शुरू किया। अब क्वेश्चन कैसे है, पैसेज हालांकि आसान था, सुभाष चंद्र बोस का कोई पैसेज दिया हुआ था, कैसे उन्होंने स्वतंत्रता के टाइम पे जो मतलब जो हिटलर था उससे मदद मांगी, ठीक है, जो भी उन्होंने अपनी सेना बनाई थी उसी से रिलेटेड, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया हुआ था, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मतलब उन्होंने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें की, ठीक है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है वो वर्ड कोई हाईलाइट होता है तो उसकी तरह सिमिलर या उसका अपोजिट वर्ड पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आता है। और बाकी ज़्यादातर 4-5 क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिसमें किसी में मतलब प्रनाउन पूछेगा, किसी में नाउन पूछेगा, किसी में वर्ब भरना होगा, ठीक है। तो ये 4-5 इसके आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो 1-2 एरर के भी क्वेश्चन दिखाई दिए थे, ठीक है। तो एरर के क्वेश्चन को भी आ रहे हैं, लेकिन लेवल मतलब नॉर्मल ही, ठीक है, आप कर लोगे आराम से, बस थोड़ा फोकस रखना, ठीक है, चीज़ों को। और जहाँ तक वोकेबलरी की बात है तो सिंपल से वोकेबलरी भी आ रहे हैं, सिनोनियम एंटोनियम वगैरह भी। सिनोनियम्स में शायद एक मेरे क्वेश्चंस याद नहीं आ रहा है ज़्यादा उतने, लेकिन इतना पता है कि वोकेबलरी इजी ही पोर्शन आए थे, ज़्यादा टफ नहीं आए थे, ठीक है। सिंपल से वर्ड आते हैं जो कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे, न्यूज़ में हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड ज़्यादा रखते हैं वो, ठीक है। और ये मतलब ईडीएम का कोई क्वेश्चन मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे। ईडीएम और सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन ज़्यादा मतलब 1-1, 2-2 क्वेश्चन दिखेंगे। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, या फिर हाँ PQRS वाले हो गए, एरर ढूंढने वाले हो गए, और यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर इंग्लिश का तो ईजी आता है, और इंग्लिश में मैंने टोटल 20 में से 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और एक चीज़ वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले अब आते हैं रागा में, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस पे ही रहते हैं। अब रागा पे आओ। रागा में 3 सेक्शन होते हैं, जीके होता है, रीजनिंग होता है और मैथ होता है। जीके का क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन मैंने क्या बताया कि एग्जामिनर फंसाएगा। पहले ही आपको खोलते ही रीजनिंग का मतलब रागा जैसे खोलोगे वैसे ही नॉन वर्बल के क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब लगातार नॉन वर्बल के क्वेश्चन में आपको फोकस्ड होकर लगाना होता है, तो वहाँ पर आपको पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो मतलब पहले क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे है। क्वेश्चन नॉन वर्बल के पहले दे रखे थे, और मतलब क्लॉक के कोई क्वेश्चन नहीं थे, कैलेंडर के कोई क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल से नॉन वर्बल के क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग में सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे, और जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब जो आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, जो भी चैप्टर कॉमन चैप्टर्स होते हैं उन्हीं की ज़्यादातर चीज़ें आई थी, ठीक है। रीजनिंग सिंपल थी ओवरऑल कहें तो। एक गणितीय संक्रियाएं जिसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके आए थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए थे। जो भी इसके पोर्शन होते हैं वो इजी थे, आप कर लो आराम से। जीके और मैथ की बात करते हैं तो मैथ में देखो, मैथ में 3-4 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, ठीक है, लेकिन मैथ में मतलब ट्रिग्नोमेट्री का, मेंसुरेशन का, इनको मैं अगर आपका ये एडवांस के 1-2 चैप्टर वीक है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इनको आप छोड़ दो, ठीक है। अगर आपका वीक है, अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीक है, आप सोचोगे इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन, एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक मेंसुरेशन का स्किप कर भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के सिंपल होते हैं, उनको आप अच्छे से कर लेना बस, ठीक है। जो कॉमन चैप्टर हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशो, LCM SCF, इन्हीं से क्वेश्चन दिखे थे। और अब बात करते हैं मतलब जीके की। तो जीके में 1-2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन पॉलिटी का, मतलब 2 क्वेश्चन पॉलिटी के थे कि भारतीय संसद जो होता है उसमें न्यूनतम मतलब लोकसभा में कुछ ऐसा था, लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या थी, मैंने 25 वर्ष लगाया था, ठीक है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन था, 2 पॉलिटी के थे। करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन थे, वो भी मैंने कर दिए थे, पढ़े हुए थे। और साइंस जो बचा, साइंस के 3-4, जैसा मैंने क्वेश्चन बताया, साइंस के 3-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, तो वो भी मैंने कर दिया, ठीक है। तो लेकिन साइंस को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में साइंस का है। तो साइंस में मेनली भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है, फिजिक्स जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, बाकी का पोर्शन नहीं आता। फिजिक्स को अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उनके कवर कर लेना आप, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, हमने क्वेश्चंस की बात कर ली। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया वो बाद में देखेंगे, तो वीडियो आप देखते रहो बस, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया जिनका एग्जामिनेशन अभी होने वाला है उनके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, लेवल बता दिया, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं वो बता दिया, और जो भी चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया। अब हम बात करते हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उनके मन में क्वेश्चन आएगा सबसे पहला कि भाई
एक तरीके से गुड अटैम्प्ट्स क्या माना जाए, ठीक है, गुड अटैम्प्ट्स। तो देखिए मैंने मतलब अब भाई कोई एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ। हर कोई क्या करता है, अपना अपना एक तरीके से अपने आधार पे विश्लेषण करता है, अपने आधार पे एनालाइज करता है और उस बिहाफ पे रखता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 40+ अटैम्प्ट करके आओ तो बहुत अच्छा आपने मतलब अटैम्प्ट किया है, क्योंकि अच्छी खासी अगर आपने मतलब अगर देखें हम तो इतना तो लेवल इजी, अगर मॉडरेट भी था एग्ज़ाम तो भी 40+ तो आपको अटैम्प्ट करने ही चाहिए, तभी आपके कट पिट के कहीं 30 से 35 के बीच में मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जो मैंने विश्लेषण किए कि वो 30 से 35 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, 32 35 के बीच में। अब वो चाहे इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकती है, 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो सकती है, उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एवरेज अगर निकालें तो 30 से 35 के बीच में मार्क्स कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकती है इस एग्ज़ाम की, ठीक है। अगर बाकी फैक्टर्स को अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो गुड अटैम्प्ट्स मैंने बताया, अगर आप 40+ करके आ रहे हो तो अच्छा है, बजाय एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए तो, ठीक है, तभी कट पिट के वो इसके बीच में बनेंगे। और चाहे तो आप 45+ भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, 5 क्वेश्चन मेरे स्किप हो गए थे, एक इंग्लिश का मैंने मतलब टाइम की वजह से एक छूट गया, समझ लो, वो भी छोड़ना नहीं था, एक इंग्लिश का छूट गया, और 2 क्वेश्चंस तो मुझे छोड़ने ही थे, ट्रिग्नोमेट्री के, मेंसुरेशन, क्योंकि ये मेरे एडवांस के चैप्टर अभी हुए नहीं थे। 1-2 क्वेश्चन थे जो मैथ्स के लास्ट में छूट गए थे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने 45 अटैम्प्ट्स किए आउट ऑफ 50, ठीक है। तो ये मेरे अटैम्प्ट्स थे, और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बता दी, 30 से 35 के बीच में आपको टारगेट लेके चलना है, इसी लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, इतने में ही आपका इतना तो रहेगी कट ऑफ, मान के चलो, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ, जो मैंने तीसरी बात बताई थी, ठीक है, एग्ज़ाम जिनका हो गया नहीं हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको सुनने में अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही होगी कि जो अम्बाला में जो अभी मतलब एक घटना घटी है, ठीक है, अम्बाला में जो